नमस्कार। मैं एडवोकेट अजय दिलीप जोशी। आप सब लोग जानते हैं कि मैं इंडियन सिनेमा और सीरियल सेक्टर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स लोग हैं, वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको जो भी इश्यूज है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे और उस वीडियोस के ज़रिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। आज मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लीगल अवेयरनेस फैलाना ये मेरा काम है। और इस सेक्टर के लिए जो काम कर रहा हूँ, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं देने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप सब ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो तो सब जानते हैं इंडस्ट्री के, मतलब सिनेमा सीरियल सेक्टर के जो भी प्रॉब्लम्स है इससे सब वाकिफ है। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या रेमेडीज है, ये इसके ऊपर आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बना के रखे हैं, लेकिन उस वो एक्ट 1981 के है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है, मतलब वो जारी नहीं किए। अभी वो क्यों जारी नहीं किए इसका रीज़न हमें नहीं मालूम है। और इसके लिए मैंने उनको एप्लीकेशन किया है और उनका रिप्लाई भी आया है। ये मैंने बात आपको पहले बताई थी। मैं आज आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है, वो जो एक्ट बना के रखे हैं उन्होंने, उनके पास जो लागू नहीं किए हुए हैं, उनमें एक एक्ट है सिने वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1981। ये वेलफेयर फंड का यूज़ मैं आपको बोलता हूँ, ये एक्ट मैंने पढ़े हैं। उसमें उन्होंने बात बताई है, जो सिने वर्कर्स है, सिने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक फंड जनरेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। वो किस तरह करेगी कि वो इंडिया के जितने भी सिनेमा पब्लिश होते हैं, रिलीज होते हैं, बनते हैं एक साल में, तो वो क्या करेंगे पर सिनेमा, ये उन्होंने 1981 में रूल बनाया था कि पर सिनेमा नॉट लेस देन 1000 एंड नॉट मोर देन 20,000 पर सिनेमा वो प्रोड्यूसर से फंड मतलब सेस एज अ टैक्स कट करेगी और वो वेलफेयर फंड के लिए पैसा जमा होगा। अभी ये जो एक्ट है वो 1981 का है। इसमें अभी जो टैक्स की अमाउंट है वो बढ़ेगी, क्योंकि 42 ईयर्स हो गए ऑलरेडी। तो अभी वो शायद 50,000 या 1 लाख तक अमाउंट पर फिल्म प्रोड्यूसर से कलेक्ट करेगी और ये पैसा जमा हो जाएगा वेलफेयर फंड में। अभी देखिए, इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 2000 फिल्म्स रिलीज होती है। तो 2000 इंटू अगर वो 50,000 भी करेंगे मिनिमम पर फिल्म सेस कलेक्ट करेगी वेलफेयर फंड के लिए, तो भी 50,000, 50,000 इंटू 2000 10 करोड़ रुपीज़ होते हैं। तो ये पैसा जमा हो जाएगा वेलफेयर फंड में। और ये फंड किनको यूज़ होगा कि जो अभी जिनकी उम्र हो गई है, वो काम नहीं कर सकते, या बीमार है, या जिनका एक्सीडेंट हो गया वो अभी वो काम नहीं कर सकते, और उनको कुछ बीमार हो गए, उनको उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, या और भी कुछ रीजंस है, उन सब कलाकारों को ये फंड जो है वो उसका गवर्नमेंट यूटिलाइज करेगी उनके लिए। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, लेकिन इस स्कीम की तरफ या ये इस एक्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। 42 ईयर्स हो गए, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। और गवर्नमेंट में ने जो एक्ट बना के रखे, गवर्नमेंट से किसी ने आज तक इस बात का फॉलोअप लिया नहीं है। मैंने इस एक्ट को पढ़ा है, चार एक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर से बताता हूँ। सिने वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट है 1981, सिने वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट है। सेस मतलब जो फंड रेज कैसे होगा, तो ये सेस एक्ट से होगा। सेस मतलब टैक्स वो जमा करेगी, तो ये वेलफेयर फंड जमा होगा। और इसके रूल्स 1984 में है। और जो पहला मैंने एक्ट बताया था सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981, ये बेस एक्ट है, और ये जो एक्ट है उसके नीचे आते हैं। तो ये सब एक्ट गवर्नमेंट ने बना के रखे हैं और ये बहुत ही यूज़फुल एक्ट है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं है आज तक। आप सोच सकते हैं, अगर ये 1981 का एक्ट है, मतलब 40 साल 42 ईयर्स हो गए इसको, अगर ये एक्ट पहले ही लागू होते थे तो आज तक हम लोगों ने बहुत सी ऐसी न्यूज़ सुनी है कि ये बहुत बड़ा एक्टर था, लेकिन आखिर के समय में उनके पास पैसे नहीं थे, ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, उनके साथ कोई दोस्त नहीं था, रिलेटिव्स नहीं थे, और उनकी डेथ इस तरह से हो गई। ये तो सब सुन के और पढ़ के बहुत
दिल को मतलब हम निगेटिव फील करते हैं बहुत इस सेक्टर के लिए, सिनेमा के लिए। निगेटिव फील इसलिए करते हैं कि आज तक इस किसी ने इस बात को इस बात की जानकारी किसी को दी नहीं, और एक्टर्स लोगों ने, प्रोड्यूसर्स लोगों ने, या और बाकी किसी एनजीओज ने या एसोसिएशन ने इस बात का अवेयरनेस किसी को भी नहीं है। इसके लिए ये सब जो डेथ हुई है पिछले 40 साल में, ये इस वजह से हुई है। अगर ये वेलफेयर फंड लागू होता है तो सभी आर्टिस्ट को इसका फ़ायदा होने वाला है। और इसके लिए गवर्नमेंट को मैंने ये सब बातें मैंने आपको बताने से पहले मैंने पीएमओ ऑफिस, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिस, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ऑफिस, लेबर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, स्टेट, सिंटा, ऑल इंडिया वर्कर्स एसोसिएशन, इन सबको एप्लीकेशन करके एक एक चीज़ पूरी एक्सप्लेन की है। उसमें मैंने स्टेट गवर्नमेंट को ऑप्शंस भी बताए हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला है कि आपको किन चीज़ों में इस एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 1981 का एक्ट है, तो उस वक्त का उन्होंने सोच के सब क्राइटेरिया उसका फिक्स किया है। जो पेमेंट का क्राइटेरिया है और बाकी सब का क्राइटेरिया, उनमें सब अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, वो भी मैंने उनको बताया है। वो अमेंडमेंट इस तरह होना चाहिए कि वो ये एक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एप्लीकेबल हो। तो ये बहुत ही है अच्छी एक्ट बना के रखे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस एक्ट के बारे में गवर्नमेंट से फॉलोअप लिया नहीं है, और गवर्नमेंट भी भूल गई थी इतने दिनों में। लेकिन अभी मैंने सबको मतलब सबको इस बात से अवेयर किया है कि ये चीज़ें हो रही है इंडस्ट्री में और ये चीज़ें गलत है। और इसके लिए सिर्फ मैंने इश्यूज़ नहीं बताया, तो मैंने रेमेडीज़ भी बताई है कि आपने ही ये एक्ट बना के रखे हैं, स्टेट के पास क्या रेमेडीज़ है ये भी मैंने उनको बताया है। तो अभी ये मेरे अकेले से बोलने से नहीं होगा। इंडिया में सब इंडिया के एक्टर्स की बात करता हूँ, इंडिया के सिनेमा की बात कर रहा हूँ, इंडिया के सीरियल्स की बात कर रहा हूँ, और जो वेब सीरीज़ है उन सब की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट की बात कर रहा हूँ। ये पहले तो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, इसमें सिने वर्कर एक टर्म है। सिने वर्कर में कौन आते हैं मैंने बताया, फिर भी बताता हूँ। ये सिने वर्कर सिर्फ एक्टर्स नहीं के लिए नहीं है। सिने वर्कर एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, आर्टिस्टिक, मैनेजरियल वर्क, इन सबको सिने वर्कर की डेफिनेशन में है। मतलब ये एक्ट जो बनने वाला है, ये अगर लागू होगा तो ये सब कैटेगरी के लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, और इस सब का फ़ायदा, इस वेलफेयर फंड का फ़ायदा, इस एक्ट का फ़ायदा, आपके जो भी इश्यूज़ है वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं इस एक्ट की वजह से। हमारे लिए एक अलग ट्रिब्यूनल होगा जहां हमारे ये इश्यूज़ हम लेके जा सकते हैं और वो सॉल्व हो सकते हैं। ये सब बातें बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो सकती है। अभी क्या हो रहा है, कानून नहीं है, इसके लिए सब अपने अपने विल से और विश से काम कर रहे हैं। ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो पेमेंट का प्रॉब्लम है, ये जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स का प्रॉब्लम है, ये जो फीमेल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये जो आपका चाइल्ड आर्टिस्ट के लॉन्ग वर्किंग आवर्स का प्रॉब्लम है, और भी ट्रैवलिंग का इश्यूज है, फूड प्रॉब्लम है, वर्किंग कंडीशन का प्रॉब्लम है, जो भी है प्रॉब्लम, ये सब सॉल्व हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब एक्ट बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन अभी मैं देखिए, ये बड़े एक्टर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। जो इंडस्ट्री में सभी लैंग्वेजेस में जो बड़े एक्टर काम करते हैं, जो अभी सेटल है, उनको इस एक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी, और ये जो बड़े एक्टर है जो सेटल है, वो गिने चुने एक्टर्स है। लेकिन बाकी जो इंडस्ट्री काम कर रही है ना नीचे, वो बहुत स्ट्रगल कर रही है, वो इनसिक्योर है। उनको उनके जो प्रॉब्लम्स बता के नहीं आते, तो कभी भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, और उनकी लाइफ सिक्योर नहीं है। उनके लिए ये एक्ट बहुत ही यूज़फुल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। तो अभी मैं सभी, जैसे मैंने इन मिनिस्ट्री लेवल में सबको बता दिया है, लेकिन आप एक्टर्स, जो बड़े एक्टर है, लीजेंड्स है, उन सबको, ऑल इंडिया के सभी एक्टर्स को, सभी लैंग्वेजेस के एक्टर को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस एक्ट के बारे में आप जानकारी लीजिए, इस एक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाइए। एक्ट बहुत ही यूज़फुल है, और आप आपकी तरफ से गवर्नमेंट को पूछने की कोशिश कीजिए कि ये एक्ट अगर पास किए थे तो वो नोटिफाई क्यों नहीं किए, ये लागू क्यों नहीं किए। ये एक्ट बहुत ही यूज़फुल है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये आपको, और ये वीडियो एक्सक्लूसिवली एक्टर्स और जो भी मैंने सिने वर्कर्स बोले उनके लिए है।
तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।